हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, मैंने जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो इकोनॉमिक लॉ का एमसीक्यूज सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले पार्ट नंबर 10 जो है वो अपलोड किया है, जिसमें 71 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट है एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमिक लॉ, तो उसमें 10 पार्ट है, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ 11 पार्ट में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इससे आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है कि जल प्रदूषण को रोकने तथा नियंत्रण करने के लिए बनाए गए अधिनियम का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन डी सही है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। क्वेश्चन 2, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की किस धारा में केंद्रीय बोर्ड को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, धारा जो है आपकी 2B। क्वेश्चन 3, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए सही है, केंद्र सरकार। क्वेश्चन 4, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत परिवाद किसके द्वारा दायर किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी सही है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। क्वेश्चन 5, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस धारा के अंतर्गत संयुक्त बोर्ड का गठन किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, धारा 13। क्वेश्चन 6, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह है आपका 23 मार्च 1974। क्वेश्चन 7, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन सी सही है, 32। क्वेश्चन 8, जल प्रदूषण के कारण हो सकता है? ऑप्शन बी सही है, हैजा। आगे क्वेश्चन है आपके वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके हैं जो डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन सी सही है, 54 धाराएं। क्वेश्चन 2, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन बी सही है, 7 अध्याय। क्वेश्चन 3, वायु प्रदूषण अधिनियम को लागू करने का अधिकार किसको दिया गया है? ऑप्शन बी सही है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड। क्वेश्चन 4, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1981 की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए सही है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु बोर्ड की स्थापना करना। क्वेश्चन 5, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम डैश में पारित किया गया? तो ऑप्शन ए सही है आपका, सन 1981 में। क्वेश्चन 6, वायु प्रदूषण के सूचक हैं? तो ऑप्शन सी सही है, लाइकेन। क्वेश्चन 7, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत रिपोर्ट कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए सही है, केंद्रीय बोर्ड। क्वेश्चन 8, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन बी सही है, सन 1981 में। क्वेश्चन 9, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम का विस्तार क्षेत्र है? ऑप्शन सी सही है, संपूर्ण भारत पर। क्वेश्चन 10, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की किस धारा को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन ए सही है, धारा 2A।
क्वेश्चन 12, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा इस अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करती है? तो ऑप्शन ए सही है, सेक्शन 15। क्वेश्चन 13, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड होगा? तो ऑप्शन सी सही है, बोथ ऑफ द अबव, यानी कि 5 वर्ष तक की कैद भी हो सकती है और 1 लाख रुपए तक अर्थदंड भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपके जल प्रदूषण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो जल प्रदूषण को रोकने तथा नियंत्रण के लिए बनाए गए अधिनियम का नाम है? ऑप्शन ए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। क्वेश्चन 2, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की है? ऑप्शन ए सही है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। क्वेश्चन 3, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की किस धारा में केंद्रीय बोर्ड को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, सेक्शन 3। क्वेश्चन 4, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की किस धारा में राज्य बोर्ड को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन बी, सेक्शन 4। क्वेश्चन 5, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1976 के अंतर्गत परिवाद किसके द्वारा दायर किया जा सकेगा? तो ऑप्शन ए सही है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। क्वेश्चन 6, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों तथा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड हो सकता है? तो ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है और 10,000 रुपए तक का अर्थदंड भी हो सकता है। क्वेश्चन 7, किस घटना ने भारत में बहुत से पर्यावरणीय कानून बनाने की प्रेरणा दी है? ऑप्शन बी, भोपाल त्रासदी। ठीक है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, 1986। क्वेश्चन 9, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए ऑप्शन सी सही है कि दोनों ही कथन जो हैं वो ठीक हैं कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखना है और यह अधिनियम पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली इकाइयों को बंद करने हेतु सरकार को अधिकृत करता है। तो ऑप्शन सी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। क्वेश्चन 10 कि पर्यावरण प्रभाव की समीक्षा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही है कि विशिष्ट वर्ग की परियोजनाओं के लिए। क्वेश्चन 11, पर्यावरण को लेकर फिलहाल कौन सा एक विचार सर्वाधिक मान्य है? ऑप्शन ए सही है, मानव केंद्रित। क्वेश्चन 12, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जाती है। तो ऑप्शन ए सही है, केंद्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन 13, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय यानी कि हेड ऑफिस, ठीक है, स्थित है। तो ऑप्शन ए सही है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन 14, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम अधिकार और शक्तियां प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन सी सही है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि आपका जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 और थर्ड है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, ईयर जरूर आप याद करिएगा क्योंकि यही आपको क्वेश्चंस में आएंगे। जल का हो गया 1974, वायु का हो गया 1981 और पर्यावरण संरक्षण हो गया 1986। क्वेश्चन 15 है आपका कि वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम डैश में पारित किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, 1981। क्वेश्चन 16, वायु प्रदूषण निवारण और अधिनियम नियंत्रण अधिनियम लागू होता है। ऑप्शन ए संपूर्ण भारत में। क्वेश्चन 17, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की किस धारा में वायु प्रदूषकों को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2A। क्वेश्चन 18, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1981 की विशेषताएं हैं। तो देखिए ऑप्शन सी सही है, पहली और दूसरी, यानी कि वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना
और सेकंड, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु बोर्ड की स्थापना करना। क्वेश्चन 19, जल प्रदूषण निवारण एवं अधिनियम नियंत्रण अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय बोर्ड के कार्यों को निर्धारित करती है? तो है आपका ऑप्शन बी, सेक्शन 16। क्वेश्चन 20, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की कौन सी धारा राज्य बोर्ड के कार्यों को निर्धारित करती है? तो ऑप्शन सी सही है, सेक्शन 17। क्वेश्चन 21, प्रदूषण मुक्त जल और वायु को उपभोग करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में समाहित है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 21। क्वेश्चन 22, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई, जिसे आप शॉर्ट में अक्सर न्यूज में सुनते हैं एनजीटी, पूरा नाम है इसका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, सन 2010 में। क्वेश्चन 23, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का प्रधान पीठ यानी कि जो इसकी प्रिंसिपल बेंच है एनजीटी की, वो कहां है? वो है आपकी नई दिल्ली में। ठीक है ना, न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 24, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के क्षेत्रीय पीठों की संख्या है, ठीक है, तो वो है आपकी ऑप्शन ए सही है, 4। क्वेश्चन 25, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को गठित करने में भारत का विश्व में स्थान है, ऑप्शन बी सही है, 3रा। क्वेश्चन 26, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की क्षेत्रीय पीठ स्थित है, देखिए भोपाल में भी है, चेन्नई में भी है और पुणे में भी है। सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन 27, एनजीटी अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, ऑप्शन बी सही है, 2010। क्वेश्चन 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? तो वो है ऑप्शन ए, लोकेश्वर सिंह पोंटा। क्वेश्चन 29, एनजीटी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, तो ऑप्शन बी सही है, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में। क्वेश्चन 30, एनजीटी में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए सही है आपके कि 10 विशेष सदस्य और 10 न्यायिक सदस्य। ठीक है। क्वेश्चन 31, एनजीटी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन सी सही है, 20 विशेष सदस्य और 20 न्यायिक सदस्य। क्वेश्चन 32, पर्यावरण से संबंधित विवाद के लिए आवेदन पहली बार उठाने के समय से डैश महीने के भीतर दायर किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी सही है, 6। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका वही ठीक है कि राष्ट्रीय ग्रीन न्यायाधिकरण पर्यावरण संबंधी मुद्दों के शीघ्र निपटान के लिए एक संवैधानिक निकाय है। तो व्यूअर्स, इससे आगे क्वेश्चन जो है वो मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। और जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके आप ऑल पर आप प्रेस कर सकते हैं ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत सारी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, इस समय तकरीबन जो है आपकी 300 लगभग वीडियो होने जा रही हैं, तो आप लोग अपने अपने मतलब की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।